आपका रीजनिंग मेरा सिलेक्शन में सर मैं बताना चाहूँगा कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में मेरा सिलेक्शन तो हुआ है, पर मैं जॉइन नहीं कर रहा क्योंकि उससे बेहतर जब जो कि हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में है ग्रेड बी में मैं एज वेलफेयर एक्सटेंशन ऑफिसर अभी काम कर रहा हूँ। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते। सो मनु जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। जी सर, मैं बढ़िया हूँ। आप सर कैसे हैं? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और बड़ी खुशी मिली, आपका मैसेज आया। वैसे तो मैं पहली बार ही आपसे मिल रहा हूँ। ठीक है। बैचेज सर में पढ़ाते हैं, सर लेकिन इतना नाम से डिस्कशन कभी कभी हो सर जाता है, बट ये एक्चुअली नहीं चल पा रहा, पता चल पा रहा होता है कि सामने एक्चुअली है कौन। और जी सर। जैसे कि आपने बताया कि आपका एसएससी में एसएससी सीजीएल ऐसे से आपको पोस्ट मिला है, जिसमें आपका सिलेक्शन जी हुआ सर। 2022 में, राइट? सर हाँ जी। सर तो पहले तो आप अपने बारे में बता दें, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दे दें। सर, मेरा नाम मनोज सतपथी है। मैं बालेश्वर उड़ीसा से हूँ। और अ, मैं अपना ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा था। उसमें से मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करने में बहुत मदद हुई। और आपसे आपका रीजनिंग मेरा सिलेक्शन में सर मैं बताना चाहूँगा कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में मेरा सिलेक्शन तो हुआ है, पर मैं जॉइन नहीं कर रहा क्योंकि उससे बेहतर जब जो कि हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में है ग्रेड बी में मैं एज वेलफेयर एक्सटेंशन ऑफिसर अभी काम कर रहा हूँ। काम कर। तो इसलिए मैं जॉइन नहीं किया एस ए एस्ट वाले पर सीजीएल अभी बेटर जॉब के लिए बेटर ग्रेड पे के लिए ट्राई करूंगा सर। जी। और आपका जो एनालिटिकल पार्ट था, जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट था, वो सर बहुत हेल्पफुल रहा मेरा सीजीएल सिलेक्शन में भी और रीजनिंग में क्लैरिटी लाने के लिए जी। सर। नहीं, मेरे को भी ऐसा लगता है कि क्रिटिकल जो पार्ट मैंने एक मैं अलग से बैच भी लाया था क्रिटिकल का। मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी किया डिटेल में। और कई जी सारे सर। बच्चे बैंकिंग में सेलेक्ट हुए, एसएससी में सेलेक्ट हुए, तो बहुत बच्चों का ये कहना है कि क्रिटिकल जो पार्ट है वो सर आपने मतलब एक जी सर। डिटेल में समझाया, और जो काफ़ी मदद किया है बच्चों का। तो ये मेरे को भी कॉन्फिडेंस देता है एक्चुअली। ऑन बिल्कुल डिमांड बिल्कुल। मैंने वो क्रिटिकल का भाग पढ़ाया था, क्योंकि मुझे भी रहता है कि भाई मेंस में जो बच्चे रुकते हैं, चाहे वो बैंकिंग का है या सीजीएल का है, किसी भी मेंस का एग्जाम है, वहाँ पे जो एडवांसमेंट आता है और जो क्रिटिकल भाग है वो थोड़ा सा थॉट बेस्ड होता है और वो परेशान करता है। लेकिन सर। अगर उसको डिटेल में समझा जाए क्लैरिटी के साथ, तो फिर वो उससे काफी मदद मिलती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट? जी सर। तो एक बार मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो स्ट्रेटजी है कंपटीशन को लेकर, वो क्या है? मतलब एक शॉर्ट में स्ट्रेटजी अगर हम जानना चाहें, जैसे कोई एक फ्रेशर बच्चा स्टार्ट करता है प्रिपरेशन, तो उसके मन में कई सारे डाउट्स, कई सारे दिमाग में रहता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या करना है तो कैसे करना है, इट इज पॉसिबल और नॉट, ऐसे करके। सर, मेरा जो स्ट्रैटेजी में अभी अब अगर मैं फ्रेशर बच्चा कोई है जो मेरा छोटा भाई और बहन है, तो मैं उससे बोलना चाहूंगा कि पहले सिलेबस कंप्लीट करो। चाहे खुद करो या कोई बैच से लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सिलेबस पूरा कंप्लीट करो अच्छे से। मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई बैच ज्वाइन करेंगे, अच्छे टीचर से गाइड लोगे, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा और तुम और हम ज्यादा पढ़ाई में सिंसियर हो पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जी। मैं बैच लेने से पहले यूट्यूब से भी गाइड लेता था, पढ़ाई करता था। पर जो सीरियसनेस मुझे दिखा, जो मिनिमल बैचेस में मिनिमल फीस में भी आजकल बहुत बैचेस अवेलेबल है, चाहे प्रैक्टिस बैच हो या बीओडी बैच कोर्सेस हो, जी। वो ले जाना चाहिए। उससे वक्त बहुत बचता है। राइट। एक आपको और यही अ, मेरा स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। मेरा एक ही बात बोलना चाहूंगा। मैं भूल रहा हूँ, किसी ने कोई बड़ी अच्छी कोट बोली थी कि फॉर सक्सेस, सॉरी, एवरीवन नोज व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, बट ओनली फ्यू डज इट राइट। राइट। तो मेरा कहना यही है कि सभी को पता है, पर बहुत कम लोग करते हैं। और आप लोग अगर कोई अगर पेड बेच लेके कुछ अच्छे टीचर से, जैसे रीजनिंग में राधे सर हो गए,
तो उनसे अगर बेस लेके पढ़ाई करेंगे सिंसियरिटी के साथ, तो जरूर सिलेक्शन के करीब होंगे आप। राइट। नहीं, यूट्यूब भी मदद करता है, और जैसे वो तो ट्रस्ट भी है कहीं ना कहीं, एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक टीचर के साथ ना जी सर। डायरेक्शन मिल जाती है, एक मोटिवेशन भी मिलता है। बैचेज में पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा होता है कि हमें मोटिवेशन मिल जाए, मोरल डाउन हो रहा होता है, तो वो हमें समझ में आ जाता है कि चलो हम यहाँ पे लैग कर रहे हैं और ये सही है हमारा डायरेक्शन। और सर एक बात और भी बताना चाहूंगा कि जो बैचेस में आप क्वेश्चन करवाते थे, हम्म। उसका लेवल जो सर था, वो बहुत अच्छा था सर लेवल। कोई भी टेस्ट सीरीज में उस लेवल का क्वेश्चन नहीं मिला था सर। ये जी। सर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग सर, तो वही अच्छे बेस लोगे तो यही फायदा मिलेगा। ये उस बेच में हाँ। भी गगन प्रताप सर से मैथमेटिक्स किए थे हमने, तो उनका भी सर जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे बहुत हम्म। बढ़िया था सर। आपका तो क्रिटिकल रीजनिंग पूरा अलग ही लेवल का था। उसमें से तो मतलब बैंक पीओ की भी नौकरी निकल जाएगी आराम जी। से। बैंकिंग में रीजनिंग का लेवल सर थोड़ा हाई होता है राइट। एसएससी से। सर, नहीं, मैं बैंकिंग तो का भी इसीलिए मैं, जी। जी सर, इसीलिए मेरा मानना चाहे मेरा मानना है कि थोड़ा हमें थोड़ा लेवल हाई करके पढ़ना चाहिए और सिलेबस पूरा कंप्लीट करना चाहिए, फिर मॉक एनालिसिस सर। इतना ही सर, सिंपल स्ट्रेटेजी है। कुछ में रॉकेट साइंस या कुछ मेरा ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं है कि मैं, मुझे ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैं ज्यादा गाइड कर पाऊंगा। पर एक ही बात बोलना चाहूंगा कि कीप इट सिंपल। या थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया आपने मतलब बेसिकली क्या है कि सिलेबस कवर करो और अपना मॉक का एनालिसिस जरूर करो सर, कि आप कहाँ आपके डाउट्स आ रहे हैं, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, उससे स्पीड भी बनेगी और सारी चीजें आपको समझ में आएंगी बेहतर तरीके से। तो अ, सबसे जरूरी जो चीज है वो है सिलेबस को कंप्लीट करना सिस्टमेटिक तरीके से, और कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखना है कि ज्यादा भटकना नहीं है इधर उधर, मतलब सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो सही डायरेक्शन में आपने एक या दो फैकल्टी आपने जो चुने हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उन्हीं से पूरा सिलेबस एक बार खत्म हो जाए, है ना। और उसके बाद अपना प्रैक्टिस भी साथ साथ धीरे से मॉक से स्टार्ट करना, वो एक सही वे है। और बहुत सरल रूप से मेरे को समझ में आ रहा है, बहुत सरल मतलब सिंप्लीफाई कर दिया आपने, बहुत बेसिक तरीके से बताया कि कीप इट सिंपल, बस सिलेबस कवर जी करना है सर। सिस्टमेटिक तरीके से और मॉक लगाना है। हाँ। नहीं, बहुत बढ़िया। मेरे को तो एक्चुअली क्या है, मैं एसएससी जो, मैं ऑफलाइन तो काफी सालों से पढ़ा ही रहा हूँ एसएससी में, बट मेरा जो बैंकिंग में रीजनिंग है, जैसे आप जानते हैं बैंकिंग में थोड़ा एडवांस आता है, तो वहां से समय नहीं निकल पाता है मुझे, इसलिए एसएससी में मेरे थोड़े बैचेस कम देखने को मिलते हैं। और क्रिटिकल जो आपने पढ़ा अच्छा, हुआ एसएससी के लेवल के रेस्पेक्ट में मैंने थोड़ा मैक्सिमम लेवल तक कवर किया था। और अगर मैं बैंकिंग में कहूँ तो बैंकिंग में तो मेरा लेवल थोड़ा और भी हम लेके चाहते हैं। और कंटेंट सर। इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर टीचर्स और फॉर जी स्टूडेंट। सर। और मैं इस चीज का सर, विशेष तौर पे ध्यान रखता हूँ जो कंटेंट है। एक्चुअली जैसे आप मॉक लगाते हैं या कोई बुक से करते हैं, तो उसमें आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद आप सारी चीजों को कवर नहीं कर पाते, लेकिन एक टीचर हमेशा दिमाग लगाता है कि वो अपने क्लास में ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आए जिससे 10 क्वेश्चन से ही वो 1000 क्वेश्चंस की बराबर की प्रैक्टिस करा दे। मतलब थॉट जो जी होता है, एक एक क्वेश्चन को मोतियों जैसे पिरोया जाता है क्लास में लाने के लिए, मतलब क्लास में जो क्वेश्चन लाए जाते हैं उससे कम समय में ज्यादा बच्चे को मिल जाए, जी। उसको थॉट पूरी तरह से कवर हो जाए, ऐसा एक टीचर दिमाग लगाता है। मेरा अनुभव भी यही कहता है कि मैं अपने क्वेश्चंस में ये हमेशा कंसर्न रहता हूँ कि मैं जो क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ उससे मैं उसके थॉट को इस तरह से क्लियर कर दूं बच्चे के थॉट को कि वो किसी भी लेवल का एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो वो अपने आप को कनेक्ट कर पाए, रिलेट कर पाए। जी सर। और अभी जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा भी नहीं है कि प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड है, चीजें बदलाव की ओर है, परिवर्तन की ओर है हर एग्जाम में। तो मुझे भी यह लगता है कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, अगर उसको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस निकालना है, चाहे वो किसी भी एग्जाम को लेके चले। सर